नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सुखविंदर सिंह सगू, डायरेक्टर GI मिनिमल एक्सेस एंड बेरियाट्रिक सर्जरी एट CK बिरला हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, आज बहुत ही कॉमन से टॉपिक के बारे में बात करते हैं, यानी अम्बिलिकल हर्निया क्या चीज़ है। तो दोस्तों, हर्निया जो बेसिकली होता है, दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन ड्यू टू वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल where the small intestine and the fat around the intestine, which is called as omentum, pushes through a defect from inside to outside and gives a lumpy swelling outside. तो बेसिकली मांसपेशियों की जो कमजोरी होती है उसके थ्रू हमारी इंटेस्टाइन जो है वो फैट है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग करता है, तो उसको हम हर्निया कहते हैं। और जब वो हर्निया अम्बलाइकस के एरिया में होता है, नाभि के द्वारा होता है, तो उसको हम अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। तो आज हम अम्बिलिकल हर्निया के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हर्निया होता है बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक इन्फेंट्स में जो न्यूअर बॉर्न होते हैं और एक अडल्ट्स में। न्यूअर बॉर्न में बेसिकली ये हर्निया क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है जिससे बेबी को जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मदर से मिलती है, और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड अगर परसिस्ट करती है तो इन्फेंट्स में हर्निया होता है। और जो बड़े लोग होते हैं उसमें इसी के वीकनेस के थ्रू, या फिर अगर इसका स्कार जो है वो रीओपन हो जाता है तो उसके थ्रू डिफेक्ट से अम्बिलिकल हर्निया बाहर निकलता है। सिम्टम्स की बात करें तो वाइड वैरायटी के सिम्टम होते हैं, यानी कि स्लाइट डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है इनिशियली, पेन अराउंड द अम्बिलिकस यानी कि नाभि के पास पेन होता है, या फिर अगर डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, खाने के बाद में स्लाइट सा हैवीनेस होना, फुलनेस होना, भारीपन होना, वो सब चीज़ें होती हैं। और अगर थोड़ा सा हर्निया का ग्रेड बढ़ जाता है तो पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन आके इसमें फंस जाती है, और अगर वो ज़्यादा फंस जाती है, वापस नहीं निकल पाती है, तो फिर जो है उसमें पेन और बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे उसका गैंग्रीन हो जाता है, और फिर जो है सेप्टिसीमिया या पेशेंट को फीवर होना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली पेशेंट हमारे पास जो आता है वो यही कहता है कि सर, खड़े होने पे, स्ट्रेन करने पे, कफिंग से जो है वो मेरे स्वेलिंग आ जाती है और लेटने पे वो स्वेलिंग वापस चली जाती है। तो दोस्तों, कारण इसके क्या होते हैं? इन्फेंट्स की हमने बात करी, वो तो नेचुरल डिफेक्ट होता है, लेकिन अगर बाद में एब्डोमेन के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, वो आपका क्रॉनिक कफ की वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, या फिर साइटिस हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में होता है, तो उन सभी से ये हर्निया हो सकता है। और फिर एडवांस स्टेज में जब मसल वीकनेस होती है तो मसल वीकनेस की वजह से ये हर्नियाज हो जाते हैं। तो दोस्तों, हर्निया हो जाए तो इसके क्या उपाय हैं इसको ठीक करने के? तो आपको ये सर्वविदित है कि ये जो हर्निया है वो मसल में वीकनेस या होल की वजह से होता है, तो हमें उस होल को रिपेयर सर्जिकली करना ही पड़ेगा। दवाइयों का कोई इस पे असर होता नहीं है। तो मेनली इसमें हम मांसपेशियों को सूचर करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, फिर उसके ऊपर एक मैश से उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो ये विधि रहती है, इसको ओपन टेक्निक से भी कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से भी कर सकते हैं। ओपन में बड़ा चीरा आता है, हम डिफेक्ट को डिसेक्ट करके उसके ऊपर मैश लगा देते हैं सूचर करके। और जो आजकल जो न्यूअर टेक्निक्स हैं वो लेप्रोस्कोपिक, यानी कि इसको की होल सर्जरी इसको कहते हैं, रोबोटिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। उसमें 3 जो है छोटे छोटे छेद होते हैं पेन की तरह के, और उसी छेद की तरह जो कैमरा है वो अंदर जाता है। तो जो ओपन सर्जरी में बात कर रहे थे वो आउटसाइड टू इनसाइड जा करके मैश लगाते हैं, लेकिन जो की होल सर्जरी है उसमें इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि कैमरा बेड के अंदर जाता है और अंदर से हम हर्निया को देखते हैं, अंदर से हर्निया को रिड्यूस करते हैं, उसको जो है डिफेक्ट को बंद करते हैं, सूचर करते हैं, फिर उसमें जो है मैश लगा करके उसको रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आईपोम प्लस करते थे, यानी ऑनली मैश लगा के आ जाते थे, लेकिन उसमें भी अभी बहुत एवोल्यूशन हो गया। आजकल हम ईटैप है, TAPP है, TARM, टाम है, तो ये विधियों से करते हैं। और इन विधियों का फ़ायदा ये रहता है कि जो मैश है हमारे फूड पाइप के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहता, हम लेयर्स के अंदर जाके डिसेक्शन करके उस मैश को लगाते हैं। उसमें एक तो हमारा कॉस्ट भी कम होता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, यानी इसको मैश को हम सैंडविच कर रहे हैं, मैश हमारा पीछे लटका नहीं हुआ। तो ये जो लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है, जो न्यूअर टेक्निक्स जो हमारी आती है, इसमें पेन बहुत कम होता है, लंबा इंसिजन नहीं है, जल्दी रिकवरी होती है और जल्दी से आप अपने जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।